दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हमारी नेक्स्ट हैबिट पर, जो कि है रेज नेसेसिटी, मतलब आपकी अपनी ज़रूरत को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों इसको करने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, दो ताकतों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है इंटरनल फोर्स, एक है एक्सटर्नल फोर्स। दोस्तों इंटरनल फोर्स में क्या आता है, आपकी आइडेंटिटी आ जाती है, आपका ऑब्सेशन आ जाता है। और एक्सटर्नल फोर्स में क्या आता है, आपकी सोशल ड्यूटीज़ जो भी है, और आपका पर्पस। और दूसरा क्या है, अर्जेंसी, किसी भी काम को करने की अंदर से आपको जल्दबाजी नहीं कहूँगा कि अर्जेंट होना चाहिए, आपको पूरा करना है कि मेरे को भाई ये काम पूरा करना है। दोस्तों पहले बात करेंगे इंटरनल फोर्स पे। दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और वो हमेशा एक्सीलेंट काम के लिए कमिटेड रहते हैं। वो हमेशा एक्सीलेंस डिलीवर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों हाई परफॉर्मर्स जो भी टास्क करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनको अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ उस काम को करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक एथलीट होता है, हो सकता है उसको ट्रेनिंग ना पसंद हो, पर फिर भी उसको पता है कि भाई अगर मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूँगा, पूरा कमिटेड होकर पूरी एक्सीलेंस से ट्रेनिंग करूँगा, तो जो रिज़ल्ट मुझे फील्ड पे मिलेंगे वो बहुत ही बेहतर होंगे। इसलिए वो जो चीज़ पसंद नहीं भी है वो उस चीज़ को भी पूरे एक्सीलेंट तरीके से करता है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हाई परफॉर्मर्स दूसरों से ज़्यादा केयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में। वो पूरे दिन के काम को सेल्फ चेक करते हैं, पूरे अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है दिन के दौरान। उनको पता होता है कि वो कैसा डिलीवर कर पा रहे हैं। दोस्तों ये जो सेल्फ मॉनिटर की कला है वो हाई परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग कर देती है, और उनके गोल्स अचीव करने में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे कि वो दूसरों से हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों आपको हर रोज़ अपने से कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि क्या मैंने आज एक्सीलेंस से काम किया, क्या मैंने आज अपनी वैल्यूज़ के बराबर डिलीवर कर पाया अपने काम के ऊपर। दोस्तों जब भी आप सही सवाल पूछेंगे आपको हमेशा सही आंसर्स मिलेंगे, और जब जो आंसर्स मिलेंगे आप फिर उनके ऊपर काम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपको अपनी वीकनेस के बारे में हमेशा पता चल जाता है कि भाई मेरी कमज़ोरी क्या है। तो इसलिए जब भी आपको पता चले कि मेरी कमज़ोरी क्या है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको उससे स्केयर नहीं होना, उसको छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसको कॉन्कर करना है, उसके ऊपर काम करना है, और उसको अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करना है। दोस्तों अगर आप ज़्यादातर जो अंडर परफॉर्मेंस होते हैं, आप उनको देखा होगा कि वो खुद के लिए नए स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते। वो हमेशा ही थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, पूरा डिलीवर नहीं कर पाते। अगर आप भी वैसे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप उस स्टैंडर्ड्स के बराबर काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दोस्तों अब चलते हैं हमारी दूसरी इंटरनल फोर्स पे, जो कि है ऑब्सेशन विद अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग अ टॉपिक। दोस्तों इसके बारे में पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। ग्रैंट कार्डोन की बुक है बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज पे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई ऑब्सेशन क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑथर की बात शेयर करना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को पैशन लेकर पैशनेट होते हैं, आपके अंदर पैशन है, तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई बंदे का पैशन है। पर जब आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस हो जाते हो तो लोग समझते हैं कि भाई ये बंदा पागल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पैशन और ऑब्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अब चलते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस पर। दोस्तों ये फोर्सेस क्या होती हैं, ये कुछ आउटसाइड फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी ड्राइव करते हैं आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों हाई परफॉर्मेंस को जो एक्सटर्नल फोर्सेस ड्राइव करती हैं वो है
सोशल ड्यूटी और उनका पर्पस। दोस्तों ड्यूटी क्या हो सकती है? आपकी सोशल ड्यूटी जैसे कि दूसरे लोगों को आउट परफॉर्म करना, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो आप उसको पूरा कर पाएँ। जैसे अगर काम के जब आपकी कोई भी जॉब है जहाँ पे भी आप काम करते हो, तो वहाँ पे मान लीजिए उन्होंने आपको कोई काम दे रखा है, तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पूरे अच्छी तरह से, पूरे एक्सीलेंट तरह से अपना बेस्ट डिलीवर कर पाएँ। वो आपकी क्या होती है? ड्यूटी होती है। और दूसरा आ जाता है दोस्तों आपका पर्पस, कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, या फिर आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपके काम का पर्पस क्या है, आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप को अकाउंटेबल रखना चाहिए, कि आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई मुझे देख रहा है, या कोई मुझे एवेल्यूएट कर रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। इससे होगा क्या, आप हमेशा वही चीज़ आ जाएगी, आप हमेशा सेल्फ चेक में रहोगे। आप अपने आप को एक चेक में रखोगे कि हाँ भी मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों हाई परफॉर्मेंस हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं। दोस्तों अगली बात ऑथर कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कभी भी कंप्लेंट नहीं करते अपनी ड्यूटीज़ को लेकर। उनको पता है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सफल होने की। वो कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेंट करने वाला उनकी बुक में पेज ही नहीं होता। दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा, सेट रियल डेडलाइंस। जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपके अंदर से अर्जेंसी आनी चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए कि भाई मेरे को ये काम इस डेट तक करना है, इस टाइम तक करना है। आपको फेक डेडलाइन नहीं सेट करनी है, आपको रियल डेडलाइन सेट करनी है, रियल जिसको कि आप पूरा कर पाएँ, जिसको कि आप टाइम पर डिलीवर कर पाएँ। दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आपको वेट लूज़ करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि वेट लूज़ करना है। कितना वेट लूज़ करना है? 2 kg 3 kg जितना भी है, डिपेंड करता है। तो आपको उसके लिए एक रियल डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, जैसे 2 महीने 3 महीने, जब कुछ डेज सेट कर सकते हैं, वीक्स में सेट कर सकते हैं। जिससे होगा क्या दोस्तों, आपको आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि हाँ भाई मेरे को उस डेट तक डिलीवर करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी शादी पर जाना है, मान लीजिए वो शादी 1 महीने बाद है, तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा वेट ज़्यादा गेन कर चुका हूँ, मुझे उस शादी में ऐसे नहीं जाना है कि हाँ सब देख के मुझे कि मोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आपके पास क्या होगा, एक डेडलाइन होगी कि हाँ भाई मुझे को इस डेट तक एक अपने वेट लूज़ करना ही होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से आपको पर्टिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट डेडलाइंस आपको सेट करनी पड़ेंगी, जो कि आपको अंदर से अर्जेंसी दे, जिससे कि आप उस काम को बिल्कुल तय समय पर ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।